खुदा यीशु मसीह के नाम में हम अपने सुनने वालों को और देखने वालों को अपनी पूरी मसीह.pk की जानिब से सलाम कहते हैं। आज का कलाम जो खुदा के खादम आज हमसे करने वाले हैं, मुझे यकीन है कि खुदावंद जब अपने बंदा को जो भी कलाम देते हैं वो हमारी रूहों के लिए ज़रूरी खुराक से ज़्यादा ज़रूरी है। और खुदावंद का कलाम कभी भी जब हमारी जिंदगियों में बोया जाता है वो बेतासीर नहीं लौटता। आज हमसे खुदावंद जो भी बात करने को है, हम यकीन रखते हैं कि आज का कलाम हमारी जिंदगियों में बाइसे बरकत होगा और हम उस जिंदगी बख्श कलाम को जब सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो एक अच्छे भेड़ की तरह अपने खुदावंद जो हमारा अच्छा चरवाहा है उसके पीछे पीछे चलने वाले होते हैं। और उन तमाम तर लोगों से मेरी दरख्वास्त है जो अभी तक खुदावंद की आवाज को नहीं पहचानते, इस कलाम के वसीला से हमारी दरख्वास्त है, बल्कि खुदा खुद आप लोगों से दरख्वास्त करता है कि इस दुनिया की भीड़ से अलग होकर मेरे पीछे आ जाओ, मैं अच्छा चरवाहा हूं। तो लिहाजा हम बगैर देर किए अपने खादम पास्टर अनवर वहीद साहब को जो आज का जिंदगी बख्श कलाम पेश करने को है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और खुदावंद के कलाम की खिदमत सरअंजाम दें। खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम से मैं तमाम देखने वालों और सुनने वालों को सलाम पेश करता हूं। काफ़ी वक्फा पड़ गया है हमारे मैसेज के आप तक पहुंचने में। आज मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलों में से एक तमसील की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। मेरे खुदावंद ने खुदावंद की बादशाही के बारे में, आसमान की बादशाही बताते हुए बहुत सी तमसील बयान की ताकि किसी तरीके से शागिर्दों को और आने वाले वक्त के लोगों को खुदा की बादशाही की समझ आ जाए। आज जो तमसील है ये खुदा की बादशाही से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये कुछ और की है। तो मैं चाहता हूं कि यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में मेरे साथ चलिए। यूहन्ना की इंजील और उसका 10वां बाब है, उसकी पहली आयत से लेकर हम लोग 16 आयत तक पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजा से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती है। मगर वो गैर के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन वो ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। अब छठी आयत में दोबारा पढ़ने लगा हूं। यीशु ने उनसे ये तमसील कही। बेसिकली ये एक तमसील है, लेकिन शागिर्द ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो हमसे कहता है। तो मेरे खुदावन ने दोबारा समझाने के लिए कि इनको समझ आ जाए, बात को कंटिन्यू किया। जी, फिर यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी भेड़ें हैं और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं। मुझे उनको पिलाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेगी
फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। शुक्रिया। इस सारी तमसील के अंदर बहुत सी बातें हैं जिनको आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, यीशु मसीह ने एक भेड़ खाने का जिक्र किया, दरवाजे का जिक्र किया, चरवाहे और अच्छे चरवाहे का अलग से जिक्र किया, एक मजदूर का जिक्र किया जो वाकई मजदूर है, और एक वो मजदूर है जो सिर्फ मजदूरी के लिए मजदूर बना हुआ है। फिर भेड़ों का जिक्र किया और फिर स्पेशली मेरी भेड़ों का जिक्र किया। फिर चोर डाकू और गैर की बात की, फिर भेड़िए के बारे में भी बताया। तो यूं इस तमसील में बहुत से किरदार हैं जिनको आज हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर के लिए सीखें। सबसे पहले तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा, 10वें बाब की पहली आयत जिस तरह के है, सर दोबारा पढ़िए 10वें बाब की पहली आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजा से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। ये भेड़ खाना क्या चीज है? असल में मेरा खुदावंद पूरी दुनिया के साथ भेड़ खाना को तशबीह देता है। जब भेड़ खाने की बात की जाती है तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया। अब इस दुनिया के अंदर, दुनिया का जो ये भेड़ खाना है, उसके बारे में मेरे खुदावंद बता रहे थे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस दरवाजा से, क्योंकि बेसिकली दरवाजा इसलिए होता है कि बंदा अंदर जाए और बंदा बाहर भी आए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई दरवाजा से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता, यानी इस तरफ से नहीं होता बल्कि इधर उधर से चढ़ जाता है और दरवाजा इस्तेमाल किए बगैर भेड़ खाना के अंदर जाता है, बल्कि वो और किसी तरफ से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने चोर और डाकू की तशरीह की कि जो दरवाजा से दाखिल ना हो, किसी और तरफ से भेड़ खाना में आकर कहे कि मैं भी तुम्हारा चरवाहा हूं, तो वो है चोर और डाकू। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। अब ये चोर और डाकू मेरे खुदावंद ने किसको कहा, ये बड़ी समझने की बात है। यीशु मसीह ने एक बड़ी अजीब सी बात कर दी। 8वीं आयत पढ़िए। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं। यीशु मसीह ने कहा जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं। आगे, मगर भेड़ों ने उनकी आवाज ना सुनी। और आगे फिर कहा कि दरवाजा मैं हूं। मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने तशरीह की है इस बात की कि जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू हैं। इसका मतलब है यीशु मसीह उन पेशवाओं की बात कर रहा है जो बहसीयत चरवाहे के दुनिया में आ गए, लेकिन उन्होंने यीशु दरवाजा को इस्तेमाल नहीं किया या यीशु दरवाजे का सहारा नहीं लिया। दरवाजा वो चीज होती है जिसके सहारे हम अंदर जाते हैं, जिसके वसीला से हम अंदर जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह एक वसीला है। तो ये क्या बात है जो यीशु ने कही, ये तो हमें समझ आ गई कि जो इधर उधर से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। ये तो हमें समझ आ गई। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह उनको कह रहा है जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह जो दरवाजा है उसके थ्रू दुनिया में नहीं आए, बल्कि किसी और तरफ से आए हैं, मसीह से हटकर। यानी वो पेशवा जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह जो के दरवाजा है से हटकर भेड़ खाना में दाखिल हुए हैं। इसका सादा सा मतलब यह है, अब शुरू में हम सोचते थे शायद ये सारे नबियों को मेरे खुदावंद ने कह दिया। अरे यार, सारे नबी तो यीशु के खिलाफ हैं। ऐसी बात नहीं है। कभी भी याद रखिए, जितने अंबिया आए हैं, आज एक बात को जरा नोट कर लीजिए, क्योंकि आज का मैसेज अवेयरनेस मैसेज है भेड़ों के लिए, मजदूरों के लिए, पेशवाओं के लिए, जो चरवाहे हैं बिलखसूस उनके लिए भी। भेड़े भी बड़े गौर से सुने, चरवाहे भी बड़े गौर से सुने, जिनको खुदा ने मजदूर के तौर पर अपने खेत में लगाया है वो भी बड़े गौर से सुने। तो भाई, ये जो यीशु मसीह ने बात कही है चोर और डाकू, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि जितने अंबिया आए हैं वो चोर और डाकू यीशु उनको कह रहा है। नहीं, वो यीशु से हटकर नहीं आए, बल्कि वो तो मेरे खुदावंद यीशु मसीह की पेशगोइयां करते रहे हैं, नबूवतें यीशु मसीह के बारे में करते रहे हैं। निकालिए मेरे साथ इमाल की किताब का 10वां बाब। इमाल की किताब के 10वें बाब में कुरनेलियुस के घर में पतरस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बताया। मैं सारी बातें नहीं पढ़ूंगा, उसकी आप जरा
48वीं आयत पढ़ दीजिए। और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदियों के मुल्क और यरूशलेम में किए। खुदावंद यीशु मसीह ने काम जो यहूदियों के मुल्क और फलस्तीन के मुल्क में किए, इसराइल में किए, यरूशलेम में किए, उनके गवाह हैं। हाँ जी। और उन्होंने उसको सलीब पर लटका कर मार डाला और उसको खुदा ने तीसरे दिन जलाया और जाहिर भी कर दिया, हाँ जी, ना कि सारी उम्मत पर बल्कि उन गवाहों पर जो आगे से खुदा के चुने हुए थे, यानी उन पर जिन्होंने उसके मुर्दों में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। और उसने हमें हुक्म दिया कि उम्मत में मुनादी करो और गवाही दो कि ये वही है जो खुदा की तरफ से जिंदों और मुर्दों का मुंसिफ मुकर्रर किया गया। और 43वीं आयत 43 वर्स, इस शख्स की यानी खुदावंद यीशु मसीह की सब नबी गवाही देते हैं। इसको नोट फरमाइए जरा, जितने अंबिया आए हैं, लाख हो या 1.5 लाख हो या वट एवर द नंबर इज, इस शख्स की खुदावंद यीशु मसीह की सब नबी गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल करेगा। याद रखिए, यीशु मसीह ने किसी उन अंबिया की बात नहीं की है जो यीशु मसीह की गवाही देते रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है यीशु मसीह किसी नबी के बारे में कहे कि वो चोर और डाकू है, जबकि अंबिया तो यीशु मसीह की गवाही देते रहे हैं। और सब नबी, ये नबी की एक पहचान है कि जितने भी नबी आए हैं उन्होंने यीशु मसीह की गवाही दी है। जो उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी पाएगा। इसका मतलब है यीशु ने नबियों की बात नहीं की, तो फिर यीशु ने किन की बात की है? यीशु मसीह ने उनकी बात की है जो यीशु मसीह से हटकर कोई काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि माल की किताब के 5वें बाब में चलिए। पतरस और यूहन्ना जब हैकल में जा रहे थे तीसरे पहर दुआ करने, तो आपने कई दफा सुना और पढ़ा होगा कि उन्होंने एक जन्म के लंगड़े को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ठीक कर दिया। जब वो ठीक हो गया तो उनको सदर अदालत में ले जाया गया, और वहां पर जब बासपुरस की जा रही थी तो वहां पर एक बुजुर्ग शरा का आलम था, गमलीएल, तो वो वहां मौजूद था। और मैं चाहता हूं कि आप 5वें बाब में चलिए और उसकी 33वीं पढ़ते हैं। जी सर। वो ये सुनकर जल गए और उन्हें कत्ल करना चाहा, मगर गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो शरा का मौलम और सब लोगों में इज्जतदार था, अदालत में खड़े होकर हुक्म दिया कि इन आदमियों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर दो। ये पतरस और यूहन्ना को जरा थोड़ी देर के लिए रसूलों को बाहर कर दो जरा। हाँ जी। फिर उनसे कहा, ऐ इस्राएलियों, इन आदमियों के साथ जो कुछ किया चाहते हो होशियारी से करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोदास ने उठकर दावा किया था कि मैं भी कुछ हूँ, और तखमीनन 400 आदमी उसके साथ हो गए थे, मगर वो मारा गया, और जितने उसके मानने वाले थे सब परगंदा हुए और मिट गए। अब देखो, बड़ी हिस्ट्री बता रहा है गमलीएल शरा का मौलम, एक बड़ी हिस्ट्री बता रहा है कि बड़े ध्यान के साथ मेरी बात को सुनो कि भाई ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं। थियोदास नाम का एक शख्स आया था, वो भी बड़ा पेशेवर लीडर बनता था, 400 बंदे अपने साथ उसने मिला लिए, लेकिन वो मर गया। उसके जो साथी थे वो प्रागंदा हो गए। बल्कि उसके बाद एक और बंदा भी आया जब यीशु मसीह की पैदाइश पर नवीसी हो रही थी, वो भी पढ़ दीजिए। इस शख्स के बाद यहूदा गलीली इस नवीसी के दिनों में उठा और उसने कुछ लोग अपनी तरफ कर लिए, वो भी हलाक हुआ, और जितने उसके मानने वाले थे सब परगंदा हो गए। बस अब मैं तुमसे कहता हूँ कि इन आदमियों से किनारा करो और इनसे कुछ काम ना रखो, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा से भी लड़ने वाले ठहरो, क्योंकि ये तदबीर या काम अगर आदमियों की तरफ से है तो आप बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से है तो तुम इन लोगों को मगलूब ना कर सको। बस इतने काफी है। तो मतलब कहने का यह है कि थियोदास नाम का एक बंदा आया था, जो यूं समझिए वो चोर और डाकू था, क्योंकि यीशु मसीह के सिस्टम में नहीं आया वो। और एक दूसरा बंदा जिसकी बात अभी आपने सुनी है, यहूदा गलीली, ये भी आया था। इसके अलावा एक चीज में बात बैठा लीजिए, चोर और डाकू वो है जो मेरे खुदावंद यीशु मसीह से हटकर भेड़खाना में आता है और कहता है कि मैं भी कुछ हूं, क्योंकि दरवाजा मेरा खुदावंद है। जो यीशु मसीह की गवाही नहीं देता वो चोर और डाकू है। जो यीशु मसीह के बारे में ये नहीं कहता कि जो उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की माफी पाएगा। नबी सारे यही बात कहते रहे हैं, और इन्हीं को कहता है चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को।
मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। फिर मैं आगे चलता हूं, वापस आइए जरा दूसरी आयत में, यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब की दूसरी आयत। इस तमसील को हम कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह सीखें, क्योंकि ये बड़ी अहम बातें हैं। चोर और डाकू की हमने तशरीह समझ ली। अब उसके बाद हम तीसरी आयत में आ जाइए, बल्कि दूसरी आयत में। लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। सीधी सीधी बात, वो यीशु मसीह के थ्रू कोई भी आए जो यीशु मसीह की गवाही देता है वो चरवाहा है। बात खत्म हो गई। आगे, उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है और वो भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बनाम बुलाकर बाहर ले जाता है। एक और बात सुनिए, वो क्या करता है? भेड़ों को नाम बनाम बुलाता है और भेड़ों को भेड़खाना से बाहर ले जाता है। क्यों? अंदर ठीक नहीं है भेड़े? नहीं 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 नहीं, यही तो बात है। जो यीशु मसीह की गवाही देते हैं वो दुनिया में आकर दुनिया में से लोगों को निकालते हैं, दुनिया में से लोगों को निकालते हैं। जैसे यीशु मसीह ने 12 रसूलों को निकाला और बहुत से लोगों को निकाला, और इस तरह एक नया गल्ला बन गया। खुदावंद यीशु मसीह ने भेड़ों को, इन भेड़ों के अंदर से कुछ भेड़ों को निकाला और एक खूबसूरत गल्ला तैयार कर लिया। वो नाम बनाम क्या करता है? अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेता है। आगे पढ़िए। और जब वो निकाल लेता है तो फिर क्या करता है? और जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है। अब उनके क्या करता है? आगे आगे। अब एक भेड़खाना तो ये वाला हो गया, एक भेड़खाना ये भी हो गया। इसका मतलब है भेड़खाने दो बन गए, एक भेड़खाना ये और एक भेड़खाना ये है। पहले मैंने आपको बताया भेड़खाना ये है जो दुनिया है। इसका मतलब है खुदावंद यीशु मसीह और उसके चरवाहे लोगों को यहां से निकाल रहे हैं, यहां से बाहर निकाल रहे हैं, दुनिया से बाहर निकाल रहे हैं। और आपको पता है कलीसिया का मतलब ही निकाले हुए लोग होता है, जो यहां से निकल जाते हैं। फिजिकली नहीं निकलते, ये नहीं कि वो फिजिकली निकल जाते हैं, जिस्मानी तौर पर वो इधर ही रहते हैं, लेकिन उनका उठना बैठना रहना सहना काम करना सब कुछ फर्क हो जाता है। वो इस जहान के हम शक्ल नहीं होते, अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाते हैं। वो अपने चरवाहे के पीछे चल पड़ते हैं, वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनते हैं, वो अपने चरवाहे की आवाज को पहचानते भी हैं, और उनका चरवाहा ऐसे ही है जैसे भेड़ों के आगे आगे चलता है। तो ये दुनिया है। जब वो अपनी भेड़ों को निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता और भेड़ें उसके पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती। ये वाली भेड़ें नहीं जो दुनिया में है, जो निकल गई हैं, जो दुनिया से निकल गई हैं, इन भेड़ों की बात करता है। यीशु जी ने कहा जब मैं भेड़ों का चरवाहा मैं हूं, तो वो ये वाली भेड़ें हैं। थोड़ा सा और सीखें। जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती है। और यीशु मसीह ने एक और बात भी कही, उसने कहा मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, वो अभी तक दुनिया के अंदर हैं, वो अभी दुनिया से निकली नहीं है। अब यीशु मसीह क्या करता है? उन दुनिया के अंदर से भेड़ों को निकालने के लिए चरवाहे मुकर्रर करता है, और वो चरवाहों को इनके दरमियान बेचता है। और जब वो चरवाहे अंदर जाते हैं, इसको मैं चाहता हूं ऊपर से पढ़ें, नवियत पढ़िए जरा। दरवाजा मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। अगर कोई मुझसे दाखिल हो, पहले नंबर पर तो वो बजाते खुद निजात पाएगा। उसके बाद नंबर 2, और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। हाँ, जो यीशु मसीह से हटकर उनकी बात नहीं हो रही, वो तो चोर और डाकू है। जो यीशु मसीह के थ्रू भेड़खाना में गए, सबसे पहली बात तो वो निजात पाएगा। और सिर्फ यही नहीं, जब वो भेड़ों के अंदर, पहले भेड़खाना के अंदर जाएगा, बाहर आएगा और खुदावंद उसको चारा मुहैया करेगा। भेड़ों के लिए, कौन सी भेड़ों के लिए? जो अंदर है उनको भी देने के लिए, और जो बाहर निकल गई है उनको भी देने के लिए। इनको चारा देने के लिए कि ये बाहर आ जाए, और इनको चारा देने के लिए जो बाहर निकल गई है वो मजबूत हो जाए। ये इसका मतलब है। आगे पढ़िए जरा। चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। हाँ जी, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। थैंक यू। तो हमें ये समझ आ गई कि जब मेरा खुदावंद ये कह रहा था 16वीं आयत में, मेरी और भी बहुत सी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, ये रसूलों वाला भेड़खाना है, ये छोटा सा इब्तदाई कलीसिया वाला भेड़खाना है। उस भेड़खाना की मैं बात कर रहा हूं जो दुनिया से निकल गए थे। स्टार्ट लिया था रसूलों की छोटी सी जमात ने,
اور اس بیڑخانہ کی یسوع بات کر رہا ہے اور ان کے بارے میں کہتا تھا مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے. اس کا مطلب ہے خداوند یہاں نہیں دیتا. اصل میں ان بھیڑوں کے ساتھ خدا کا فضل عام ہے لیکن ان کے ساتھ خدا کا فضل خاص ہے. فرق یہ ہے ان کو بھی روٹی خداوند ہی دیتا ہے, اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. ان کی بھی فکر کرتا ہے. جان میرے خداوند نے پوری دنیا کے لیے دی ہوئی ہے, کفارہ میرے پوری دنیا کے لیے میرے خداوند نے دیا ہے, لیکن کفارے کے بعد وہ کہتا ہے یہاں سے نکلو, یہاں دنیا میں سے باہر نکل آؤ, میرے پیچھے چل پڑو. میں اچھا چرواہا ہوں, میں اچھا چرواہا ہوں جو بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. اس نے کہا کہ وہ کیا کریں گی, وہ میری آواز سنیں گی, جو میری بیڑے ہیں وہ میری آواز سنیں گی. پھر کیا ہوگا, ایک وقت آئے گا ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہا ہوگا. تو یوں سمجھ آ گئی ایک دنیا کو بھی خداوند نے بھیڑ خانہ کہا ہے اور ایک یہ چھوٹا سا بھیڑ خانہ اور ہے جو دنیا سے باہر نکل چکا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو دنیا سے نکل گئے ہیں, جنہوں نے توبہ کر لی ہے, جنہوں نے بپتسمہ لے لیا ہے, جو مسیح کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں, جو مسیح کے ساتھ پیوند ہو گئے ہیں, جو مسیح کے بدن کا عضو بن گئے ہیں, جو مسیح کی بھیڑیں بن گئے ہیں. لیکن اگر آپ یہیں پر ہی ہیں تو یاد رکھیے میرا خداوند آپ کو دنیا سے نکالنا چاہ رہا ہے. پولس رسول یہی تو کہہ رہا تھا, ان میں سے نکل کر الگ رہو, نہ پاک چیز کو نہ چھوؤ تو میں تمہیں قبول کر لوں گا. خداوند دنیا کے ساتھ ہمیں نہیں دیکھنا چاہتا. یہی بات پولس کہہ رہا تھا, بھائی اس جہان کے ہم شکل نہ بنو, عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. ان بھیڑوں میں اور ان بھیڑوں میں بڑا فرق ہے. یہ ویسے چلتی پھرتی نظر آئیں گی لیکن یہ یسوع کے پیچھے چلتی پھرتی نظر آئیں گی. یہ وہ بھیڑیں ہیں جن کو میرے خداوند نے لے کے جانا مرادی کی جا رہی ہے. اور یہ جو باہر نکل گئی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں, یہ والی, یہ ہے وہ بھیڑیں جن کو میرے خداوند نے کہا تھا اے چھوٹے گلے نہ ڈر. ہے تو چھوٹا, ہے تو ہم تھوڑے سے ہیں, مسیح کے ساتھ چلنے والے تھوڑے سے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں نجات پانے والے بھی تھوڑے ہیں, کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے راست باز بھی مشکل سے نجات پائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. تنگ دروازہ سے داخل ہونے والے بھی تھوڑے ہیں. مسیح کے پیچھے چلنے والا گلہ بہت چھوٹا سا ہے, اور ان چھوٹے سے گلے کو, رسولی گلے کو میرے خداوند نے کہا اے چھوٹے گلے نہ ڈر, کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے, تمہیں بادشاہی دے. یہ خوشخبری ان کے لیے ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو یہاں سے نکل کے یہاں پر آ جاتے ہیں, یہ ہے وہ گلہ جہاں پر خداوند ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اب میرے خداوند نے کچھ ایک اور بات بھی کہی. 10ویں باب کی ذرا 11ویں آیت پڑھ دیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ سب تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جی سر. اچھا چرواہا میں ہوں. یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا. اب دیکھو یسوع مسیح نے بڑے چرواہے مقرر کیے. آپ کو پتہ 5 خدمتیں ہیں, نبی کی, رسول کی, مبشر کی, استاد کی اور چرواہے کی. تو وہ خداوند کے چرواہے ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے, لیکن انہوں نے جان نہیں دی ہوئی, یہ یاد رکھیں. حالانکہ چرواہے ہی خداوند کے کھیت میں کام کر رہے ہیں. جب میں یہ شکل کی بات کرتا ہوں تو آپ کا کیا ہے, یسوع آگے چل رہے ہیں بھیڑوں کے؟ نہیں, چرواہے ہی ان کے آگے چل رہے ہیں. اور بیسیکلی یہ چرواہے ان کو چلا رہے ہیں یسوع کے پیچھے, اپنے پیچھے نہیں چلا رہے, یسوع کے پیچھے چلا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ صحیح چرواہے وہ ہیں جو بھیڑوں کو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چرائیں, کہ یہ ہے تمہارا اچھا چرواہا, اس نے تمہاری لیے اپنی جان دی ہے. تو یوں یسوع مسیح نے چرواہوں کی بات کی اور اچھے چرواہے کی بات کی. چرواہا وہ ہے جس کو بھیڑوں کی فکر ہے اور مالک نے اسے اپنی بھیڑیں چرانے کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. جیسے پطرس رسول کو میرے خداوند نے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے, تو میری بھیڑیں چرا, تو میرے برے چرا, وغیرہ وغیرہ. تو اصل میں جو خداوند کے پیچھے چل پڑتے ہیں خداوند ان کو چرواہے بنا دیتا ہے. لیکن اچھا چرواہا میرا خداوند ہی ہے جس نے بھیڑوں کے لیے اپنی جان دی ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ سب چیزوں کو, سر آگے پڑھیے اس کے. مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک. اچھا, پھر یسوع نے اس بھیڑ خانہ میں ایک اور چیز کی بات کر دی. وہ کون ہے جی؟ مزدور. وہ کون سا مزدور ہے؟ مزدور جو نہ
चरवाहा है। चरवाहा यानी वो ये वाला चरवाहा नहीं है जिसे खुदा ने मुकर्रर किया है, ये वो चरवाहा नहीं है, लेकिन लागे ये चरवाहा ही रहा है, बनता ये चरवाहा ही है ये मजदूर। बड़ी असर पूरी आए। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक। मालिक तो है ही नहीं। हाँ जी। भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है अच्छा। और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर वो है इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है। और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। ये वो चरवाहा है जिसको भेड़ों की फिक्र नहीं, सिर्फ मजदूरी के लिए खुदावंद के खेत में काम कर रहा है। अब ये जो आपके सामने तस्वीर बनाने का जो मकसद होता है बेसिकली होता है कि हम बात को सही तरह करके समझ सकें। अब ये मिसाल दी गई है भेड़ियों की। ये भेड़िया आ गया और ये चरवाहा साहब मुझे लगता है वैसे सो रहा है। ये जो तस्वीर सामने मुझे लग रहा है, देखो उसकी लाठी खड़ी की हुई है और बिल्कुल सोया हुआ है, इसको फिक्र ही नहीं है। भाई सोएगा तो वही जिसको फिक्र ही नहीं है। डेफिनेटली जिसको फिक्र होगी वो सोएगा, वो तो नहीं सोएगा, कभी भी नहीं सोएगा। ये वो असल में ये चरवाहा नहीं, ये मजदूर है बेसिकली। ये है वो मजदूर जिसको भेड़ों की कोई फिक्र नहीं, बल्कि जब भेड़ियों को आते देखता है तो भाग ही जाता है। यीशु मसीह ने इसके बारे में बड़ी तरतीब के साथ बताया, यानी मजदूर और एक वाकई मजदूर। आपको पता है यीशु मसीह ने एक बात कही थी, फसल बहुत है, फसल के मालिक की मेहनत करो, मजदूर भेजे। क्या भेजे? मजदूर भेजे। क्या करेंगे मजदूर? फसल तबाह ना हो जाए, काटने के लिए, फसल काटने के लिए खुदावंद मजदूर भेजे। ये वो मजदूर है जो खुदावंद बेचता है ये भी मजदूर, चरवाहे भी मजदूर हैं, मुबश्शिर भी मजदूर हैं, नबी रसूल ये सारे मजदूर हैं। आपको पता है पौलुस एक दिन कह रहा था मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कह रहा था ना, क्या कह रहा था? अरे बाबा ये मजदूर ही है, चरवाहे मजदूर है, लेकिन इन चरवाहों के अलावा एक और भी मजदूर है जो चरवाहे नहीं है, वो सिर्फ मजदूरी के लिए खुदावंद के खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने बाइबल मुकद्दस उठाई हुई है मजदूरी के लिए, पैसे कमाने के लिए। सुनिए, सिर्फ मजदूर और वाकई मजदूर। वाकई मजदूर तो वो है जैसे पौलुस रसूल है, रसूल बजाते खुद मजदूर थे, नबी, मुबश्शिर, उस्ताद, चरवाहे जिनको खुदावंद ने मुकर्रर किया है। ये तो वो मजदूर है जो वाकई है, मसलन जिसको खुदा ने भेजा है, जिसको खुदा ने मुकर्रर किया है और जिसको भेड़ों की फिक्र है। ये उनकी बात हो रही है, ये वाकई मजदूर है। ऐसे मजदूरों के लिए खुदा ने कहा फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो मजदूर भेजे। लेकिन इस भेड़खाना में कुछ और भी मजदूर आ गए हैं जो भेड़ों बूढ़ों की तो फिक्र है नहीं। उसकी वजह क्यों फिक्र नहीं? इसलिए कि खुदा ने उन्हें भेजा ही नहीं, खुदा ने उन्हें बुलाया ही नहीं, खुदा ने उन्हें चुना ही नहीं, खुदा ने उन्हें मुकर्रर ही नहीं किया। लेकिन वो मजदूरी के लिए भेड़खाना में मजदूरी कर रहे हैं, उनका ध्यान भी मजदूरी की तरफ है और उनको भेड़ों की फिक्र नहीं। उनको किस बात की फिक्र है? मजदूरी की। वो सिर्फ ये काम कर रहे हैं पैसे के लिए, रुपए पैसे के लिए। मैं बड़ी सादगी से आपको बताना चाहता हूं, मैंने कहा था खुदावंद इस तमसील में हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। कभी कभी भेड़ें बड़ी सादा हैं, उनको समझ ही नहीं आती। वो हर पादरी को मजदूर समझते हैं, हर मुबश्शिर को मजदूर समझते हैं। याद रखिए, जो भेड़ों की फिक्र करता है, अगर मजदूर को फिक्र है कि आप लोग तौबा करें, अगर मजदूर आपको ये कह रहा है, अगर आपको चरवाहा, मुबश्शिर, नबी, उस्ताद, रसूल ये कह रहा है कि तौबा करें, गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लें और भाई नए सिरे से पैदा हो जाए, तो ये सही मजदूर है। लेकिन अगर ये वाली बात तो वो करता ही नहीं, कहता है इबादत में आया करो बस, ये बड़ा जरूरी है। इसका मतलब है उसको आपका चंदा चाहिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपकी रूह के लिए वो फिक्रमंद नहीं है। वो आपको इसलिए बुलाता है क्योंकि उसका ध्यान मजदूरी के ऊपर है, भेड़ों की फिक्र नहीं है उसको। ये तमसील मेरा खुदावंद बता रहा था। भेड़खाना क्या है? भेड़खाना में चरवाहे क्या है? भेड़खाना में चरवाहे बहसीत जो मजदूर के काम कर रहे हैं वो कौन है? और कुछ और मजदूर हैं जिनको भेड़ों की फिक्र नहीं। उनका ध्यान, उनका फोकस दयकी और हदिये पर है, उनका फोकस भेड़ पर नहीं।
اور میں چاہوں گا کہ چرواہے بھی سن لیں، کیونکہ یہ میرے خداوند کی دی ہوئی تمثیل ہے۔ چرواہے سن لیں۔ مجھے نہیں پتا، آپ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں، آپ خود اپنی خدمت کو پرکھیں۔ آپ کا دھیان بھیڑ پر ہے یا بھیڑ کے پیسوں پر ہے؟ آپ کا دھیان روح پر ہے یا آپ کی کمائی پر ہے؟ اور میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنی خدمت کو ٹھیک کیجئے، کیونکہ میرا خداوند یہ تمثیل دے رہا ہے۔ ایک مزدور ہے، چرواہا نہیں ہے۔ خواہ مخواہ چرواہا بنا ہوا ہے، خواہ مخواہ پیسے کے لیے چرواہا بنا ہوا ہے۔ اس لیے تو یوحنا کہتا ہے ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، روحوں کا آزماؤ خدا کی طرف سے ہے کہ نہیں۔ جو خدا کی طرف سے ہوگا وہ روحوں کی فکر کرے گا، وہ آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونے کی بات بتائے گا، وہ آپ کو توبہ کی تعلیم دے گا، وہ آپ کو تبدیلی لانے کی تعلیم دے گا۔ اس کی بات میں اور مزدور چرواہے کی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بھیڑے بھی سمجھے، چرواہے بھی سمجھے۔ ہم مزدور ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں بھی خود مزدور ہوں، پر اس مزدور ہے، اس نے کب کہا کہ میں مزدور نہیں، بلکہ اس نے کہا مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ پر یہ اس کی بات کر رہا ہے جو پلوس کی طرح خداوند کے کھیت میں کام کر رہا ہے۔ تو میں تھوڑا سا آگے چل جانا چاہتا ہوں۔ بھیڑیے کون ہے؟ ہم نے بھیڑ خانہ بھی سیکھا، ہم نے ان بھیڑوں کو بھی سیکھا جن کو خداوند باہر نکالتا ہے۔ ہم نے چرواہے اور اچھے چرواہے کے بارے میں بھی سیکھ لیا ہے۔ ہم نے صرف مزدور اور صحیح مزدور کے بارے میں بھی سیکھ لیا ہے۔ اب یہاں یسوع مسیح کو اور بات کر رہا تھا کہ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر، بھیڑیوں کو آتے دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ بھیڑیا کیا کرتا ہے؟ بھیڑیا کو اچھا جانور تھوڑی ہے، وہ تو بھیڑوں کا دشمن ہے، وہ تو کسی بھیڑ کو نہیں چھوڑے گا، وہ تو پھاڑے گا۔ اب یسوع مسیح نے جب بھیڑ خانہ کی بات کی ہے تو دنیا کی بات کی ہے، اور جب بھیڑوں کی بات کی ہے تو آدمیوں کی بات کی ہے، اور جب خداوند نے مزدوروں کی بات کی ہے تو وہ بھی آدمیوں اور چرواہوں کی بات کی ہے۔ تو بھیڑیے کون سے ہیں؟ کیا یہ 4 ٹانگوں والے بھیڑیے؟ او بھائی، یہ والے بھیڑیے کی بات نہیں یسوع کر رہا، یہ بھی ایک مثال ہے۔ اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح مثال دے رہا ہے ایسے خادموں کو جو بھیڑیے کی طرح بھیڑے پھاڑنے لگے ہوئے ہیں بھیڑ خانہ میں۔ اب کیا بھیڑیں ان کو دیکھ کر ڈر کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ وہ بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے۔ متی کی انجیل کے 7ویں باب میں چلیے ذرا میرے ساتھ، میں زبانی پر کے بتانے کی کوشش کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ یہاں یسوع مسیح نے جھوٹے نبیوں کو بھیڑیوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ لگتا نہیں ہے یہ خطرناک ہے، یہ اگر ہے بڑا خطرناک۔ اس کی بائبل مقدس نہ دیکھو، اس کا چوگا نہ دیکھو، اس کی بزرگی بھی نہ دیکھو، اور یہ بھی نہ دیکھو کہ یہ بائبل کے بغیر تو بات ہی نہیں کرتا ہے۔ او بھائی، یہ دیکھو کہ یہ بذات خود نظر تو یہی آتا ہے کہ یہ بھیڑیا نہیں، خدا کا خادم ہے، لیکن ایسے کچھ ہیں جو باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ اور ان کی پہچان ہو سکتی ہے، جس طرح کا روپ یہ بناتے ہیں پہچان کون سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پہچان سکتا۔ یہ بناتے ہی ایسا روپ ہے کہ کوئی پہچان سکتا ہی نہیں۔ بھیڑیں تو ویسے ہی سادہ سی مثال ہے، بھیڑ کا مطلب ہوتا ہے جو بالکل ہی سادہ سی ہو، لیکن یسوع کی بھیڑیں اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہی تو کلام میں لکھا، پولس کہتا تھا سمجھ میں جوان بنو، سمجھ بدی میں تو بچے رہو، سمجھ میں جوان بنو۔ اس لیے پولس لکھ رہا تھا، یوحنا لکھ رہا تھا، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، سمجھو سمجھو۔ بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے، تم ان کے پھلوں سے پہچان لو گے۔ پہچانے پھلوں سے جائیں گے۔ پھل کسی بھی شخص کی پہچان ہے، پھل درخت کی بھی پہچان ہے اور کسی شخص کی بھی پہچان ہے۔ بالخصوص جھوٹے نبیوں کے بارے میں میرے خداوند نے کہا۔ اگر اس کو آپ اور بہتر سیکھنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ پولس کے ساتھ ہم چلیں، اعمال کی کتاب کے 20ویں باب میں چلتے ہیں۔ پولس رسول نے بڑی خدمت کی ہے۔ میرے ساتھ 20واں باب نکالیے سارے ذرا مہربانی کر کے۔ اعمال کی کتاب کا 20واں باب ہے۔ آسیا کے علاقہ میں پولس رسول نے بڑی خدمت کی، 7 کلیسیائیں اس کی خدمت کے ساتھ وجود میں آئیں۔ اپنے بحری سفر کے دوران وہ ایک جگہ پر رکا، افسس کے قریب،
16वीं आयत, 20 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि पौलुस ने यह ठान लिया था कि इफिसुस के पास से गुजरे, ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे। अब इफिसुस के पास से गुजरते हुए 17 आयत में, और उसने मिलेतुस से इफिसुस में कहला भेजा और कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाया। और जब वो बुजुर्ग उसके पास आए तो पौलुस ने उन बुजुर्गों को कहा, क्या कहा सर, पढ़िए। तुम खुद जानते हो कि पहले ही दिन से मैंने आसिया में कदम रखा, हर वक्त तुम्हारे साथ किस तरह रहा, यानी कमाल फरोतनी से और आंसू बहा कर, और उन आजमाइशों में जो यहूदियों की साजिश के सबब से मुझ पर वाक़या हुई, खुदावंद की खिदमत करता रहा, और जो जो बातें तुम्हारे फायदे की थी उनके बयान करने और एलानिया और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। ये पौलुस अपनी खिदमत की बात कर रहा है। मैं खिदमत किस तरह करता रहा हूं, मैं झिझका नहीं हूं, मैं साफ साफ तालीम देता रहा हूं, बल्कि यहूदियों और यूनानियों के रूबरू गवाही देता रहा कि खुदा के सामने तौबा करना। ये देख लो, खुदा के सामने तौबा, वो एलानिया भी तौबा की मिनादी करता रहा और घरों में भी जाके तौबा की मिनादी करता रहा। हाँ जी, और हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाना चाहिए। बस इतना ही काफी है। जब वो ईमान की बात करते हैं तो साथ आपको पता है जहां जहां रसूल के उन्होंने बपतिस्मे की बात भी की है। तो ये हैं वो लोग जो वाकई चरवाहे हैं। तो पौलुस रसूल यहां पर कुछ भेड़ियों की बात करने लगा। करते करते बात वो आगे बढ़ाता गया कि मैं अब यरूशलेम को जा रहा हूं और ना मालूम कि मुझ पर क्या गुजरे। उसके बाद आप सब मेरे साथ आ जाइए जरा 28वीं आयत में, 28 वर्स। बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो जिसका रूह कुदस ने तुम्हें निगहबान ठहराया, ताकि खुदा की कलीसिया की गल्ला बानी करो जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। और मैं ये जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। अब सुनो, बुजुर्गों को पौलुस रसूल कह रहा है, देखो मैं तो जा रहा हूं ना, मैं जानता हूं। क्या जानता हूं मैं? तुम्हें नहीं पता, तुम बड़े सादा हो। मैं जानता हूं अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। क्या वो इन भेड़ियों की बात कर रहा है? और नहीं हो भाई, वो ऐसे भेड़ियों की बात कर रहा है जो भेड़ों के रूप बेस में आते हैं, बादन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ऐसे भेड़िए तुम में आएंगे। हाँ जी, जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा। पहली इनकी पहचान होती है कि इनको भेड़ों पर कोई तरस नहीं होता। मैं कराची से बोल रहा हूं। मेरे कराची के अंदर यहां पर बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशनें होती हैं, और मैं बड़ा हैरान रह जाता हूं कि रात के 1 बजे तक उन्होंने भेड़ों को, बेचारियों को बिठाया होता है, जिन्होंने सुबह ड्यूटीज पर जाना होता है। मैं सोचता हूं यार, इनको तरस नहीं आता भेड़ों पर? इन्होंने बेचारों ने सुबह ड्यूटी पर जाना है, फिर बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े कन्वेंशनों का टेंट लगा के नहीं तो कर लेते हैं, लेकिन उनको कहीं पानी का इंतजाम नहीं, उनके कोई वॉशरूम का इंतजाम नहीं। इनको तरस नहीं आता इन भेड़ों पर। मैं किसी को पॉइंट नहीं करता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, अगर किसी चरवाहे को भेड़ का ख्याल ना हो तो शक पड़ जाता है कि कहीं भेड़िया तो नहीं, क्योंकि भेड़िए की पहली पहचान यह है कि उनको भेड़ों पर कुछ तरस नहीं आएगा। ये पहली पहचान है उसकी। आगे सर, नंबर 2। और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें होंगे आदमी, लेकिन भेड़ों वाला भेष उनका होगा। डायरेक्ट वो भेड़ी नजर आएंगे, लेकिन बेसिकली वो भेड़िए होंगे, और वो तुम्हारे अंदर से ही होंगे। तुम्हारे अंदर से कुछ आदमी उठ खड़े होंगे और क्या करेंगे सर? जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। कौन सी बातें? उल्टी बातें। उल्टी बातें कौन सी होती है? ऐसी बातें, उल्टी बातें हैं जिनके सबब से जो बातें खादम कहकर लोगों को अपनी तरफ खींचे, ना कि मसीह की तरफ। अब मुझे बताएं, जो आपको तौबा की तालीम देता है वो किधर खींच रहा है? आपको अपनी तरफ खींच रहा है? अरे वो मसीह की तरफ खींच रहा है। आपको पता, पौलुस कहता है मैं सबके लिए सब कुछ बना ताकि सबको मसीह के पास खींच लाऊं। अगर किसी खादम का फोकस आपको मसीह तक लेकर जाना है कि आप किसी तरीके से तौबा कर लें, आप किसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेकर मसीह के साथ अटैच हो जाए, तो अरे भाई वो तो मसीह के लिए आपको जीत रहा है, वो अपने साथ तो आपको अटैच नहीं कर रहा।
वो भेड़िया नहीं है, वो भेड़िया नहीं। भेड़िया वो है जो आपको तौबा के बारे में ना बताए, मसीह के साथ व्यवस्था होने के बारे में ना बताए, मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने की तालीम आपको ना दे, तो फिर और क्या कहे? कोई ऐसी बातें कहे, कई ऐसी उल्टी बात है। अगर आप कोई चरवाहा मसीह के साथ अटैच नहीं करता तो इसका मतलब है वो उल्ट बातें कर रहा है। रसूल जो कर रहे हैं वो उल्टा काम कर रहे हैं। मसीह जो कह के गया वो उल्टी तालीम दे रहा है। जो तौबा की तालीम नहीं दे रहा वो उल्टी तालीम दे रहा है। जो नए सिरे से पैदा होने की तालीम नहीं दे रहा वो उल्टी तालीम दे रहा है, क्योंकि सीधी तालीम तो यह है। मैं सादगी से आपको बताना चाहता हूं कि इनका मकसद यह होगा कि लोगों को अपनी तरफ खींचे, और अपनी तरफ खींचने के इनके पास बड़े तरीके, बड़े स्टाइल होते हैं। वैसे हो सकता है मेरी बात इतनी अच्छी ना हो, शायद आप कहीं बड़ी चीप बातें मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूं कि वो खादम जो आपको तरह तरह का लालच देकर, उसमें कई तरह का लालच आता है, डायरियां दे दी, आपको कैलेंडर दे दिए, और आपको औहदे दे दिए, और आपकी खुशामद कर दी, इस तरह की बातें करके अब वो चाहते हैं कि आप हमारे साथ अटैच रहें, आप उधर ना जाएं, वो रसूली तालीम की तरफ ना जाएं। और भाई ये वो हैं जिनकी बाबत पौलुस कह रहा है, तुम्हारे अंदर से कुछ आदमी उठ खड़े होंगे जो उल्टी बातें कहेंगे, यानी जो कलाम के खिलाफ होंगी, जो खुशखबरी के कलाम के साथ अटैच नहीं होंगी, उसके बरक्स जा रही होंगी। और ये हैं फाड़ने वाले भेड़िए। दूसरे लफ्जों में वो खादम जो हकीकत में खादम है नहीं, रूप खादमों का अपनाया हुआ है, बल्कि खादम के बेस में लोगों को खुदा की तरफ नहीं अपनी तरफ खींचते हैं। ये पौलुस रसूल की बात सुनिए गौर से, क्या कह रहा था कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस न आएगा। अब मुझे बताएं, अगर आपको कोई तौबा की तालीम नहीं देता तो आप क्या समझते हैं वहां पर बड़ा तरस कर रहा है, वो बड़ा अच्छा खादम है? नहीं, वो बेतरस खादम है। बेतरस खादम है जो आपको तौबा की तालीम ना दे, वो आपके सरासर खिलाफ है। शायद आप भी कहें, देखो हमारा खादम तो ऐसी बातें नहीं करता, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। अरे जो आपको गुनाह के खिलाफ तालीम दे रहा है और मसीह के साथ अटैच होने की तालीम दे रहा है, वही तो सही खादम है। पहचानिए, ये तमसील है जो मेरे खुदावन ने दी है। भेड़िए के बारे में जो तशरीह बताई हुई है, ये भी जो हम सीख रहे हैं कि मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर क्या करता है? भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। तौबा करें ना करें, नए सिरे से पैदा हो या ना हो, बस चल जाए, मेरी मजदूरी चलती रहे। और मैं हाथ जोड़कर कहता हूं भाई, इस तमसील को समझे, भेड़ खाने को समझे, अच्छे चरवाहे को समझे, जो अच्छे चरवाहे ने चरवाहे लगाए हुए हैं उनको समझे, और मजदूरों को भी समझे जो वाकई मजदूर है, और उनको भी समझे जो मजदूरी के लिए मजदूरी कर रहे हैं। उनका ध्यान आपकी रूह की तरफ नहीं, उनका ध्यान आपकी दया की और हदिये के ऊपर है। अब क्यों नहीं अपनी आंखें खोलते? ये तमसील कोई छोटी तमसील नहीं, ये बड़ी अहम तमसील है। मैं चाहता हूं कि आप दुनिया में से निकलें, यीशु मसीह की आवाज को सुने। तौबा की आवाज मेरे अच्छे चरवाहे की आवाज है। जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना होगा, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। ये किसी मिशन की आवाज नहीं, ये अच्छे चरवाहे की आवाज है। और आगे जो उसने चरवाहे मुकर्रर किए हैं वो भी आपको यही तालीम देंगे। लेकिन जो मजदूर है वो ये बात आपको नहीं बताएंगे, वो बल्कि मुखालफत करेंगे। वो तौबा की भी मुखालफत करेंगे, नए सिरे से पैदा होने की भी मुखालफत करेंगे। याद रखिए। और शायद आप इतने सादा है कि उनको भी मास्टर नहीं समझ रहे हैं, उनको भी खादम ही समझते जा रहे हैं। और यीशु मसीह ने मिसाल दी है ताकि आपको बात की समझ आ जाए। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं जो दुनिया से निकल गए हैं, जिन्होंने तौबा कर ली है, जो भेड़ खाना से निकलकर छोटे गल्ले में शामिल हो गए हैं। छोटे गल्ले के साथ खुदावंद के बड़े वादे हैं। पहले नंबर पर तो यीशु मसीह ने कहा है छोटे गल्ले न डर,
کہ تم تھوڑے سے ہو, یہ نہ تم تھوڑے سے, نہیں نہیں نہیں, باپ کو پسند ہے تمہیں بادشاہی نہیں. اور نمبر 2, یہ وہ چھوٹا گلہ ہے جو مسیح کے پیچھے چل رہا ہے, جس کے بارے میں داؤد نے ایک بڑا نبوتی زبور لکھا تھا, 23 زبور. یہ جو 23 زبور ہے, یہ 23 زبور یہ اکثر آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں. مجھے یاد ہے جب ہم گاؤں میں ہوا کرتے تھے تو جب ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھایا تھا جو ڈر لگے تھے 23 زبور پڑھیا کرو. یہ تو پتہ نہیں تھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے, لیکن یہ سمجھ آتی تھی کہ چلو بڑے کہہ رہے ہیں تو پڑھیں گے تو شاید تھوڑا سا پرابلم ٹھیک ہو جائے گا. وہ اپنی طرف جگہ پر ٹھیک تھے, جیسے ان کو سمجھ تھی وہ بات کرتے تھے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ 23 زبور ان بھیڑوں کے لیے نہیں ہے جو ابھی تک بھیڑ خانہ میں ہے. یہ 23 زبور ان کے لیے ہے جو بھیڑ خانہ سے نکل کر چھوٹے گلے میں داخل ہو چکے ہیں. چھوٹے گلے کے لیے 23 زبور ہے. جیسے داؤد کہتا ہے خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی. یہ بھیڑیں کہہ سکتی ہیں ان کا چپان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. یہ بھیڑیں کہہ سکتی ہیں جو خداوند چپان کے پیچھے ہیں. خداوند ہے جو اچھا چل رہا ہے, خداوند ہے جو داؤد کا چپان ہے. یہ داؤد کا نبوتی زبور ہے تاکہ آنے والے وقت کی بھیڑیں اس کو سمجھیں. میں ان کو مبارکباد دے رہا ہوں. اگر آپ یسوع کے پیچھے آ گئی ہیں, اگر آپ نے توبہ کر لی ہے, اگر آپ نے یسوع کی تعلیم کے مطابق بپتسمہ لیا ہے اور روح القدس پا لیا ہے, نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں, دنیا سے نکل گئے ہیں اور آپ یسوع کے پیچھے چل پڑے ہیں, یقین کیجئے میرا خداوند چپان آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرے گا. I assure you, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ یسوع کے پیچھے ہوں, چپان کے پیچھے ہوں اور چپان کو آپ کا فکر نہ ہو. میں نے کہا تھا کہ یہ جو بھیڑیں ابھی تک بھیڑ خانہ میں ہیں ان کے لیے فضل عام ہے اور ان کے لیے فضل خاص ہے کیونکہ یہ یسوع کے پیچھے چل رہی ہیں. خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے جو بھیڑ یسوع کے پیچھے اس کی بات ہو رہی ہے, داؤد کی بات ہو رہی ہے. داؤد اپنی بات کر رہا تھا, وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے, وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. پبلک کی بات نہیں وہ کر رہا, وہ میری جان کو بحال کرتا ہے اور وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہ پر لے چلتا ہے. بلکہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزرو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. ان کی بات نہیں ہو رہی ہے جو دنیا میں ہے, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. ان کی بات نہیں بھائی ہو رہی. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے, میں جو تیرے پیچھے چل رہا ہوں. تو میرے, ان کی بات نہیں کر رہا, تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر پر میرے ساتھ ساتھ رہے گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. میں نے کہا یہ 23 زبور ان بھیڑوں کے لیے نہیں, یہ 23 زبور ان کے لیے جو یسوع مسیح چپان کے پیچھے چل پڑی ہیں. خداوند وہ کہہ سکتی ہیں خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی. وہ کہہ سکتی ہیں وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں پہ بٹھاتا ہے. وہ کہہ سکتی ہیں وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. وہ کہہ سکتی ہیں وہ میری جان کو بحال کرتا ہے. وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے. بلکہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزرو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا. کیوں؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے نا. اصل بات تو یہ ہے تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. عصا جو ہے وہ خداوند کے اختیار کو ظاہر کرتا ہے اور لاٹھی جو ہے یہ ایک ڈیفینسو ٹول ہے, ایک ڈیفینسو ویپن ہے. تو یہ دوسرے لفظوں میں خدا میرے دشمنوں کا خود مقابلہ کرے گا, میرا کام انتقام نہیں لینا. میں ایسے چرواہے کے پیچھے ہوں جو بااختیار ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے. تو نے میرے سر پر تیری ملا. جو بھیڑ پیچھے چل پڑتی ہے خداوند اسے مسا کر دیتا ہے اور پھر اس کا پیالہ لبریز کرتا ہے. کیا بات ہے جناب. اور پھر داؤد کہتا ہے یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. خداوند کے گھر میں مسکونت کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ منجی چوک کے چل ٹوٹ جانا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. نہیں, خدا کی حضوری تھا, وہ سمجھ گیا تھا خدا کی حضوری میں رہوں گا تو میں ٹھیک جگہ پر رہوں گا.
وہ خود کہہ رہا تھا اودے حضور وچ عزت دولت، بلکہ اس نے ایک بات کی درخواست خداوند سے کی. وہ کہتا ہے زبور 27 میں کہتا ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے. ایک طرف تو کہتا ہے شام صبح دوپہر آنوں میں فریادہ گزارا، لیکن میرے گھر میں ایک درخواست ہے جس پر اس نے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، اس کی بات کر رہا ہے. میں نے خداوند سے درخواست کی ہے اور میں اسی درخواست کا ہی طالب رہوں گا، اور وہ درخواست کیا ہے کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں. مبارک تیرے کر دے سب رہنے والے، مطلب ہے جو خدا کی حضوری میں رہتے ہیں، اور جو خداوند چپان کے پیچھے چل پڑے ہیں وہ خداوند کی حضوری میں رہیں، ان کو کچھ کمی نہ ہوگی. یہ داؤد کی بڑی پیاری درخواست ہے تاکہ خداوند کے جمال کو دیکھ کر اس کی ہیکل میں استفسار کیا کرو. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خداوند کے گھر میں رہیں گے یقیناً میں ان کو مبارکباد دے رہا ہوں جو توبہ کر کے خداوند کے پیچھے چل پڑے ہیں، یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر آپ کے ساتھ رہے گی. I assure you، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے. اگر آپ خداوند کے پیچھے چلیں گے یقین کریں بھلائی آپ کے ساتھ ہے اور خدا کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہے. بس آپ خداوند کے گھر میں سکونت کریں، مطلب ہے خدا کی حضوری میں رہیں. اگر آپ چل پڑے ہیں یسوع کے پیچھے زبردست. اور ان کے لیے میری درخواست ہے جو ابھی تک سوچ رہے ہیں، میرے خیال میں ایک مسیحی آدمی کو سوچنا چاہیے کہ وہ چرواہا ہے اور میں بھیڑ ہوں، تو میں کون سی بھیڑ ہوں؟ اگر آپ کھوئی ہوئی بھیڑ ہیں تو یسوع آپ کو بلاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. اگر آپ اس جگہ نہیں جہاں ہونا چاہیے تو میرا خداوند کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. یہ میرے اچھے چرواہے کی آواز ہے. ابن آدم کھوئے ہوئے کو جو ابھی تک یسوع کے پیچھے نہیں، آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں. جنہوں نے کلام پڑھ سنا ہے اپنی پوزیشن کو دیکھیں. آپ دنیا میں ہیں یا دنیا سے نکل کر یسوع چپان کے پیچھے ہو گئے ہیں؟ اگر تو پیچھے ہو گئے تو 23 زبور آپ کے لیے ہے. Psalm 23 is for you. If you are following the Jesus shepherd, good shepherd, 23rd Psalm is for you. 23 زبور آپ کے لیے ہے. انجوائے کریں، انجوائے کریں. لیکن اگر آپ ابھی تک یسوع چپان کے پیچھے نہیں آئے تو میں کہوں گا دیر نہ کریں. اعلانیہ بھی اور گھر پر بھی خدا کے خادم یہی سکھاتے ہیں. آج اعلانیہ یہ کلام آپ تک پہنچ رہا ہے. اس نے کہا تھا میری بیڑے میری آواز سنتی ہیں. سن لیں میرے چرواہے کی آواز سن لیں. وہ آپ کا چرواہا ہے، وہ پوری دنیا کا چرواہا ہے. اس کی آواز سن لیں. اپنے دلوں کو سخت نہ کریں. توبہ اس کی آواز ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا اس کی آواز ہے. بھائی اس نے کہا تھا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہ اچھے چرواہے نے کہا تھا جو ایمان لے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. خدا پاک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے اور میری پیاری ٹیم کو، میرے ہم خدمت بھائیوں کو اس لائق کیا کہ ہم تیری آواز بھیڑوں تک پہنچا سکیں. دل سے شکر ادا کرتے ہیں. تو اس کام کے لیے، بڑے کام کے لیے ہمیں مقرر کیا ہے. ہم تیری آواز ہی تیرے لوگوں تک پہنچائیں. بھیڑیں تیری آواز سنیں. خداوند جو تیرے پیچھے چل رہی ہے وہ ان کے کان تیری آواز پر لگے رہے میرے خداوند. اور جو ابھی تک تیری آواز سے غافل ہے خداوند تیری آواز کے لیے ان کے کان کھل جائیں. اے خداوند جو تیرے پیچھے چل رہے ہیں میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. واقعی تیرا ہاتھ ان پر ہے کیونکہ تیرا وعدہ ہے میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. جنہوں نے آج سن لیا ہے ان کو کلام کی آواز کو اور تیری آواز کو قبول کرنے کا فضل ملے. وہ تیرے کلام کی آواز کو سنیں اور توبہ کریں، اپنی زندگی تجھے دیں تاکہ وہ 23 زبور کی برکتوں میں شامل ہو سکے. تیرے یسوع نام کے وسیلے سے مانگ کر پاتے ہیں، آمین. آئیے میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر وہ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا مانگے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں ڈالا بلکہ برائی سے بچا،
क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवगर फरमाए और आप पर मेहरबानी रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जो रखे और आपको बड़ी सलामती बख्शे। आमीन।